हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, कल हमने बात की थी फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड के बारे में कि अगर फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे बैठे होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, फोर्थ हाउस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी बड़ा वीडियो था वो। अगर आप लोग प्लीज़ पहले इस वीडियो से पहले उसे देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली फोर्थ हाउस इज़, और फोर्थ हाउस में अगर प्लैनेट्स क्या क्या बैठते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। आज हम लोग को बात करनी है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सारे हाउस में जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या रिजल्ट्स देगा, राइट। तो आज हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। फोर्थ हाउस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम वो बात नहीं करेंगे आज। हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि फोर्थ लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउसेज में जाता है तो हाउ इट विल बिहेव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक फोर्थ हाउस जो है वो लगन में जाता है। तो अब सबसे पहले देखो, वो लगन में जाएगा तो वो अपने से 10th हो गया, राइट। सो 10th हाउस टू एनी हाउस इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड हाउस। और सबसे बड़ी बात, ये केंद्र से केंद्र में हो गया, राइट। केंद्र का लॉर्ड जो है केंद्र में ही हो गया, तो ये बहुत अच्छा योग है। प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है यहाँ बैठ के। दूसरी चीज़, अब कोई भी चीज़ अपने से 10th में जाती है तो बिकॉज 10th वो आपके स्टेटस, प्रोफेशन, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर लगन जो होता है, लगन इज़ अबाउट यू, राइट। अब आपसे हैप्पीनेस आना, तो यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, फोर्थ हाउस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, राइट, पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड कहाँ चला गया? आपके अपने हाउस में। यानी अगर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को सही रखोगे तो पीस ऑफ माइंड आपके पास आएगा। मतलब आप मेंटली पीसफुल रहोगे। अब अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, जी कुछ लोगों के साथ होता है, वैसे तो हेल्थ सबकी अगर ख़राब होगी तो प्रॉब्लम आएगी, बट कुछ लोगों को होता है कि चीज़ें मैनेज कर लेते हैं जब थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं फिर भी। बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि ज़रा सी भी हेल्थ का अगर इशू आया तो उनको एकदम उनका पीस ऑफ माइंड गायब हो जाता है, राइट। वो एकदम सब कुछ उनका छूट जाता है, सब गड़बड़ होने लगता है, उनके कंफर्ट, सब चीज़ों में उनका दिमाग हट जाता है। दैट इज़ व्हाट फोर्थ हाउस इन लगन कैन डू। तो आप लोगों को अपना ध्यान बहुत रखना है। ये भी एक रेमेडी आप ले लो कि अगर आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो यू आर मेकिंग फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड गुड, ठीक। यहाँ पर हम साइन, कंजंक्शंस या एस्पेक्ट्स की बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल बात कर रहे हैं कि फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में गया। अब जब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जो पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी होता है। तो अगर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है और उसका फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप एक पॉलिटिक्स या जा सकते हो पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिशियन बन सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर बैठ के, बिकॉज फोर्थ हाउस इज़ अबाउट हाउस एंड कन्वेंस, तो यहाँ पर बैठ के आपको अच्छी कार, अच्छा घर देता है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ लॉर्ड जब हमारा सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस सेकंड हाउस हमारा ये हो गया, राइट। अब फोर्थ लॉर्ड जब सेकंड में जाता है तो वो अपने से क्या हो गया? 11th हाउस में हो गया, राइट। 11th हाउस इज़ अबाउट गेन्स। और अगर आप एक चीज़ देखो तो सेकंड हाउस इज़ अबाउट मनी, राइट। सेकंड हाउस से हम हमेशा वेल्थ को देखते हैं। तो अब वेल्थ कैसे जनरेट हो सकती है? वेल्थ जनरेट हो सकती है बिकॉज सेकंड हाउस इज़ अबाउट द हाउस ऑफ स्पीच, बोलने से। तो आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पर बोलना से आपके पैसे मिले, या आपको बोलने से किसी चीज़ का फ़ायदा हो, या आप लोगों के दिमाग को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपनी बातों से। नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट्स के ऊपर, बट कर सकते हो। तो अच्छे साइकियाट्रिस्ट, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ यही कॉम्बिनेशन नहीं, ये होना चाहिए अलॉन्ग विद अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। बन सकते हो आप लोग, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि फोर्थ हाउस जो है वो आपका हाउस ऑफ कन्वेंस है। तो वहाँ से कैसे आएंगे आपका कन्वेंस या घर, वो सब सेकंड हाउस से रिलेट कर गया। तो सेकंड हाउस से जो भी आप पैसा कमाओगे, अब सेकंड हाउस स्पीच का है तो स्पीच से आ गया, या खाने रिलेटेड किसी काम से आ गया, ठीक है। तो इट्स अबाउट गेन। तो यहाँ पर क्योंकि 11th हाउस हो गया, मतलब जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो वो 11th हाउस हो गया। 11th हाउस इज़ अबाउट गेन्स, राइट। तो यहाँ पर बैठ के फोर्थ हाउस के गेन्स देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैठ के आपको बहुत अच्छे घर, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें देगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, फोर्थ इन 11th। अब आता है आपका फोर्थ इन थर्ड, ठीक है। फोर्थ इन थर्ड, देखो मुझे नहीं पता आई लोग हाउ अदर पीपल इंटरप्रेटेड, बट मेरे हिसाब से कोई भी प्लैनेट अपने से 4th 6th 8th जाता है थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है।
सॉरी 4th 6th बोल रहा हूँ, अपने से 12th 6th और 8th जाता है तो प्रॉब्लम देता है। अब यहाँ 4th लॉर्ड जो है वो अपने से 12th आ गया, ठीक है। 12th आने पे वो एक तो आपको अपने घर से दूर लेके जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द हाउस ऑफ होमलैंड, तो वो 12th में आ गया तो आपको आपके घर से दूर, तो दिस इज़ अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या आप ये कह लो योग फॉर चेकिंग फॉरेन लैंड्स, अगर किसी को देखना है कि वो फॉरेन लैंड्स में जाएगा नहीं जाएगा। थर्ड हाउस इज़ अबाउट हाउस ऑफ करेज। सो यहाँ क्या होगा, जब 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पहुँच जाएगा तो आप ये सेल्फ एफर्ट का हाउस है, तो यहाँ चीज़ें आपको कई बार क्या होता है लोगों को घर से मिल जाती है, एंसेस्टर्स की मिल जाती है, यहाँ पे इंसान अपनी मेहनत से ही कमाएगा। घर प्रॉपर्टी जो भी बनाएगा, जैसा भी बनाएगा, वो अपनी मेहनत से बनाएगा, ठीक है, सब कुछ अपने एफर्ट से उसको मिलेगा। 12th में जब आता है आपका 4th लॉर्ड, जब 3rd हाउस में आएगा अपने से 12th में, तो यहाँ पर बैठ के मदर की हेल्थ कोई प्रॉब्लम देता है, नॉट इन एवरी केस बट यस देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th लॉर्ड इन 3rd हाउस। अब आ जाता है 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, अब अपना ही घर में आके बैठ गया। अब ये बात मैंने पहले कई बार बताई हुई है कि प्लैनेट एक्सल्टेशन होता है, डेबिलिटेशन होता है, और एक अपना स्वग्रही होता है। लोग एक्सल्टेशन को बहुत अच्छा मानते हैं, मैंने इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बनाई हुई है। मेरे हिसाब से एक्सल्टेशन से ज़्यादा, हालांकि अगर आप क्लासिक्स में जाके योग चेक करोगे तो ज़्यादातर एक्सल्टेशन की बातें करते हैं, बट व्हाट आई फाउंड पर्सनली इज़ कि मुझे एक्सल्टेशन से ज़्यादा स्वग्रही प्लैनेट्स अच्छे लगते हैं जो अपने ओन घर में बैठे हुए हों। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एंजॉय और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा सिक्योर अपने घर में फील करते हो। अगर आप नॉर्मली अपने आप को भी देखो, आपको किसी एक लग्जरी होटल में छोड़ा जाएगा जहाँ पे प्लैनेट का एक्सल्टेशन कह लो, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना, चलो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रह लोगे, बट उसके बाद आपको अपने घर का याद आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको, हो सकता है कोई ऐसे भी लोग हो जिनको अच्छा लगे कि हम तो होटल में अच्छे हैं, घर अच्छा ही नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे, वो अदर कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर लोग अपने घर में कंफर्टेबल फील करेंगे। नाउ तो इसी तरीके से प्लैनेट्स का भी, प्लैनेट्स ऑलवेज फील कंफर्टेबल एंड मोर सेफ सिक्योर इन देयर ओन हाउसेस। तो 4th हाउस में आने से ये प्लैनेट की पावर्स बढ़ जाती है। प्लैनेट की पावर बढ़ती है तो आप ऑब्वियसली मान लो जो 4th हाउस की क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मदर का हेल्थ, मदर से रिलेशनशिप, सब बहुत अच्छे हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये अफ्लिक्टेड नहीं है तो ये सारी कंडीशंस में एक ये आप लाइन लेके चलो हर जगह, हर हाउस में। मदर से रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड होगा, कंफर्ट होंगे, लग्जरी होंगे, और आपका कन्वेंस बहुत अच्छे होंगे, मतलब गाड़ियाँ, घर काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और यहाँ पर बैठ के आपका जो अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है वो भी हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम या कोई ऐसी चीज़ों से जो आप घर बैठ के कर सको, उनसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 4th लॉर्ड इन 4th हाउस। नाउ 4th लॉर्ड कम्स टू 5th हाउस। अब आप लोगों को पता है कि 4th हाउस जो होता है वो होता है विष्णु स्थान, या कोई भी केंद्र जितने भी हैं सारों को विष्णु स्थान बोलते हैं, और जो हमारे ट्राइन होते हैं 5th और 9th उनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 4th लॉर्ड इन 2nd हाउस इज़ अ राजयोगा। हाउ? ये राजयोगा है, लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर आप देखो कि नारायण यानी विष्णु भगवान वो लक्ष्मी स्थान पर आ रहे हैं, यानी कि विष्णु इज़ कमिंग टू लक्ष्मी जी, विष्णु जी इज़ कमिंग टू लक्ष्मी जी। तो ये एक राजयोग माना जाता है बहुत अच्छा, और इसमें भी अगर आपके बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे प्लेसमेंट हैं, प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके मनी के लिए, ये योगा। 4th लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाता है अपने से 2nd में, वैसे भी अपने से 2nd हमेशा अगर आप देखो लगन से 2nd पैसों के लिए होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ मनी फॉर 4th लॉर्ड। तो यहाँ पर बैठ के, और ये लक्ष्मी नारायण योग जो मैंने आपको बोला, ये मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें किसी भी तरीके से हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की, आपके फादर की तरफ से आपकी घर की प्रॉपर्टी आपको मिले, ठीक है, वो इनहेरिटेंस की बात अलग हम हाउस में करेंगे, बट यहाँ भी वो आपको मिल सकती है। तो पैसा आपके पास आएगा, मनी विल कम टू यू। अच्छा एक चीज़ और, बिकॉज दिस इज़ द हाउस ऑफ योर किड्स, ठीक है, तो बच्चे होने के बाद आपका ये हाउस और एक्टिवेट होगा। तो अगर 4th लॉर्ड यहाँ पे बैठा है तो आपको 4th हाउस रिलेटेड चीज़ें बच्चे होने के बाद ज़्यादा मिलेगी, यानी कि घर, गाड़ियाँ पहले भी मिल सकती हैं, बट ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ, ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ, ज़्यादा बड़ा घर, अच्छा घर आपको बच्चे होने के बाद मिलेगा, ठीक है, वो एक्टिवेशन हो जाएगा इस हाउस का। ऑलराइट, चलिए अब नाउ 4th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अब ये आ जाता है अपने से 3rd हाउस, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। सबसे पहले बात, 3rd हाउस में आके वो करेज और सेल्फ एफर्ट को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। तो आप उस करेज से और अपने सेल्फ एफर्ट से अपने सारे घर,
प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, ये सब बना होता है। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आता है, बिकॉज यहाँ पर ये आपके मैटरनल अंकल्स को भी डोनेट करता है, सिक्स्थ हाउस, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपका अपने मामाओं से काफ़ी अच्छा कनेक्शन या एक बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स है, मेलेफिक नहीं है, तो आपकी मदर के भी अपने भाइयों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। अगर यहाँ पर मेलेफिक हो जाएगा तो उनके रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगे। आपके भी रिलेशन अपने मामाओं से या अपने इधर मम्मी की तरफ के जो भाई या कज़न्स कुछ भी ले लो, उन लोगों से अच्छे होंगे। अगर बेनिफिक है, मेलेफिक है, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ फोर्थ हाउस इज़ अबाउट सर्विस। तो सर्विस से आपको या अंडर प्रिविलेज लोगों के काम करने के लिए आपको काम करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो एक सिंपल सा रेमेडी इस हाउस के लिए भी देता हूँ कि अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करोगे, अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ आप कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, एडवोकेट्स, लॉयर्स कैन हेल्प दोज पीपल। वैसे तो कोई भी कर सकता है किसी भी तरीके से, बट दीज पीपल कैन हेल्प मोर, सबसे ज़्यादा डॉक्टर। तो अगर आप हो तो आपको करना चाहिए अपने पीस ऑफ माइंड और अपने घर की हैप्पीनेस के लिए। ये रेमेडी आप करो, आप देखो कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो बट ओवरऑल सिक्स्थ हाउस में फोर्थ हाउस का प्लेसमेंट, फोर्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट अच्छा होता है, और यहाँ बैठ के भी आपके पास प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ होती हैं अच्छी। अब आता है फोर्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। अगेन अ केंद्र हाउस इज कमिंग टू अ केंद्र, सो गुड। अब ये आ गया अपने से फोर्थ। ठीक है, अपने से फोर्थ क्या होता है? अपने से फोर्थ होता है हैप्पीनेस। किसी भी हाउस से फोर्थ उसका हैप्पीनेस और उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है उस हाउस की। जैसे लगन से फोर्थ, आप लगन से हमेशा फोर्थ अपनी स्टेबिलिटी, अपनी हैप्पीनेस देखते हो, इसी तरीके से फोर्थ आप फोर्थ की हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी देखोगे। यानी फोर्थ की हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी अब आपकी शादी के ऊपर डिपेंड कर गई है, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज अबाउट पार्टनरशिप। तो यहाँ या तो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड कर गई या शादी के ऊपर। जितना अच्छा, जितना सुख आपकी शादी में आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी फोर्थ हाउस को मिलेगी। शादी ख़राब है या मेलेफिक इन्फ्लुएंस है यहाँ पर किसी भी तरह का, तो शादी डिस्ट्रॉय होगी, फोर्थ हाउस डिस्ट्रॉय होगा। या अगर आप सपोज़ करो अपने पार्टनर को चीट करते हो, या अपने पार्टनर के साथ गलत करके उसको चीट करके या उसको डिवोर्स देते हो या कुछ भी गलत करते हो, तो डेफिनेटली यू आर नॉट ओनली स्पॉइलिंग योर सेवन्थ हाउस, यू आर स्पॉइलिंग योर फोर्थ हाउस एज वेल, विच इज़ द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, विच इज़ द हाउस ऑफ योर स्टेबिलिटी, आपके अपनी। ठीक है, मदर को भी उससे आपके डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आएंगे। तो सेवन्थ हाउस में जब फोर्थ लॉर्ड आता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप शादी, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनको इम्पोर्टेंस दो और इनके साथ आप चीट मत करो, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ लॉर्ड इन द सेवन्थ हाउस। अब आता है फोर्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। यहाँ ये अपने से पाँचवें घर पे हो गया, राइट। अपने से पाँचवा कहीं भी आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? बच्चों का, यानी कि उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को आप बच्चों की तरह प्यार करोगे या नरिश करोगे। तो यहाँ पर एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा एट्थ हाउस क्या होता है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि एट्थ हाउस इज अबाउट इनहेरिटेंस जो आपको मिलता है। एट्थ हाउस इज अबाउट सडन चेंजेस इन लाइफ। एट्थ हाउस इज अबाउट योर इन लॉज। तो एट्थ हाउस इज अबाउट योर जॉइंट एसेट विद योर वाइफ। तो यहाँ पर जब आपका फोर्थ लॉर्ड आता है अपने से फिफ्थ में, तो ऐसे में आप इन चीज़ों को काफ़ी वैल्यू दोगे। इनहेरिटेंस को कि आपको मिलना चाहिए, आपको मिलेगा भी। ठीक है, इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे और आपको रखने चाहिए। अगर ख़राब करोगे तो फोर्थ हाउस ख़राब होगा, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठ के परेशान होगा। आप इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे, आपको इनहेरिटेंस भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपकी फोर्थ हाउस को लेकर, अब बिकॉज देखो ये एट्थ हाउस है, चाहे वो फोर्थ से फिफ्थ है, बट है तो एक्चुअल एट्थ हाउस, तो कुछ तो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो वो इम्पैक्ट हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी या आपके गेन्स को लेके या आपकी हैप्पीनेस को लेके कभी कभी फ्लक्चुएशन आए, बिकॉज एट्थ हाउस इज अबाउट फ्लक्चुएशन। तो वो फ्लक्चुएशन आना ज़रूरी है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एट्थ लॉर्ड में बैठ गया एट्थ हाउस में, या एट्थ लॉर्ड कहीं चला गया। देखो वो जाता है अपने से किसी फिफ्थ, फोर्थ, टेंथ, सेवन्थ कहीं पर, तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट डेफिनेटली वो अपने साथ अपना बैगेज भी कैरी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें समझनी ज़रूरी है कि यहाँ से वो फिफ्थ तो आया है, बट वो आया कहाँ है? एट्थ हाउस में। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट्स देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हाउस आ जाता है हमारा फोर्थ इन द नाइन्थ। दोबारा से आप देखो कि आपका केंद्र जो है वो आपके लक्ष्मी स्थान पे पहुँच गया, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर आप देखो फिफ्थ में गया था अपने से सेकेंड, विच इज़ ऑलवेज गुड, बट यहाँ वो अपने से गया है सिक्स्थ, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। ठीक है,
यहाँ पर भी आपको पैसे का योग बनता है, बट उतना अच्छा नहीं जितना 5th में बनता है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर बैठ के बिकॉज 9th हाउस इज अबाउट धर्मा, तो धर्म से रिलेटेड काम, धार्मिक चीज़ें में आप लोगों की प्रवृत्ति होना या जाना या रुचि रखना बहुत ज़्यादा होगा, आप करोगे। अगर यहाँ पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, मेलेफिक है तो आप दूर हटोगे और उतना ही आपके 4th हाउस को इम्पैक्ट होगा। जितना ज़्यादा आप धार्मिक कार्य, मैं ये नहीं बोल रहा आप दिन रात मंदिर में जाके बैठ जाओ, बट जस्ट डूइंग धार्मिक चीज़ें आपको आपके 4th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स अच्छे देगा। फादर का हाउस है, फादर को रिस्पेक्ट देना, फादर से रिलेशनशिप अच्छे बनाना आपके 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी मदर को बेनिफिट देगा। पर अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, जैसे मैंने 4th हाउस में बताया था आपको कल, इसी तरीके से यहाँ बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट आता है तो फादर और मदर के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। देयर कुड बी एन इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ भी सेपरेशन या और कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ बैठ के। 4th लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो ये भी एक और कॉम्बिनेशन होता है विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर होम लैंड, ठीक है, बिकॉज 9th हाउस इज अबाउट फॉरेन लैंड्स, तो यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन होता है जो आपको फॉरेन लैंड लेके जा सकता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ 4th लॉर्ड इज कमिंग इनटू 10th हाउस, अब अपने से 7वें यानी केंद्र से दूसरे केंद्र, विच इज़ गुड, ठीक है। और अब वो ओरिजिनल 10th हाउस में आ रहा है विच इज़ द ब्राइटेस्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आपका 4th लॉर्ड 10th हाउस में आके विल बिकम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो वो आपको वैसे भी फ़ायदा करेगा अगर यहाँ पर सब कुछ बेनिफिक है, मेलेफिक चीज़ें नहीं है, या अच्छी राशि में, अच्छे साइन में बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो डेफिनेटली 4th हाउस को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बना देगा। एक और चीज़ हो गई कि वो यहाँ बैठ के 4th हाउस को देख भी रहा है, राइट। 4th हाउस को देख के अपने घर को, जो भी कोई देखता है, अगर आप अपने घर को देखते हो तो आप अपने घर को हमेशा अच्छा चाहोगे, उसका अच्छा करोगे, ख़राब नहीं करोगे। तो इसी तरीके से 4th लॉर्ड 10th में जाके अपने घर को हमेशा अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 4th हाउस मैटर्स, यानी कि प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, कंफर्ट, लग्जरी, पीस ऑफ माइंड, मदर हेल्थ, मदर हैप्पीनेस, आपकी खुद की हैप्पीनेस, ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत मेलेफिक है तब भी मैं बोलूँगा ये चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो अपने घर को देख के कभी ख़राब नहीं करेगा। ऑलराइट, तो 4th, अच्छा दूसरा एक और, ऐसे लोग थोड़ा सा इनको स्टॉक मार्केट में अच्छा रहता है, घर में बैठ के काम करने वाली चीज़ों में फ़ायदा मिल जाता है, बिकॉज 4th लॉर्ड 10th में गया। 4th हाउस इज अबाउट क्या, घर, होमलैंड, रेस्ट वाला मैटर आ जाता है। वो 10th में गया यानी करियर रिलेटेड हुआ है, तो करियर आपके उस तरीके से घर से जुड़े हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की जॉब हो सकती है, कुछ आपकी ऑनलाइन वीडियोस या किसी भी चीज़ की इस टाइप से कोई जॉब हो, कोई भी काम हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये भी इसमें आता है। अब नाउ 4th लॉर्ड इज़ कमिंग टू 11th हाउस, ओके। 11th हाउस में आता है तो सबसे पहले 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ गेन्स, बट यहाँ पर क्या है कि वो चला गया अपने से 8th, तो डेफिनेटली वो अपने से 8th में जाके कुछ तो चीज़ें आपको देगा। तो यहाँ पर क्या है, एक तो मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते यूजुअल केसेस में। आपका जो बड़ा भाई अगर कोई होगा तो बड़े भाई के रिलेशनशिप आपकी मदर से अच्छे हों, आपकी मदर के साथ अच्छे होंगे कंपैरेटिव टू व्हाट आपके रिलेशन है आपकी मदर के साथ, ठीक है। बड़े भाई के साथ रिलेशन या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ 8th फ्रॉम इटसेल्फ। 8th हाउस हमेशा अप्स एंड डाउन्स देगा, ठीक। बट यहाँ पर बैठ के वो डेफिनेटली आपकी क्या कहते हैं 8th हाउस में बैठेगा, तो 8th हाउस में आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी घर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से अपने से 8th गया देगा, बट कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं देगा जितने और हाउसेस में मैंने आपको बताया। बट ऐसा नहीं है, अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा, बेनिफिक प्लेसमेंट्स होंगे तो देगा। देखो, अगर कंप्लीटली नेगेटिव है तो फिर डेफिनेटली चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। दो इट इज़ दी हाउस ऑफ गेन्स, बट हमें एक चीज़ और एनालाइज करनी चाहिए हमेशा कि किस हाउस से वो कितने हाउस में जा रहा है, यानी अपने से 8th में जा रहा है, तो अपने से 8th में जाना थोड़ा तो उसके लिए गड़बड़ होता है, राइट। तो यहाँ पर I won't say that it is a very very good placement, it is an okay placement, but again depending upon the other benefic aspects. अब यहाँ से जाता है आपका प्लैनेट 12th हाउस। देखो 12th हाउस इज़ 9th to 4th विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। त्रिकोण में हो गया अपने से, तो अपने से त्रिकोण में कोई भी प्लैनेट आपको बेनिफिट देता है, बट कैच क्या है कि ये भी 12th हाउस में जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी प्लैनेट 6th 8th या 12th हाउस में जाएगा तो वो अपने साथ एक बैगेज तो लेगा उन हाउसेस का, क्योंकि वो हाउसेस को अगर पराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी में ख़राब बताया तो उनका कोई ना कोई रीज़न तो है।
पर यहाँ बैठने से सबसे पहले नाइन्थ हाउस में आ गया है, अपने से नाइन्थ और 12th हाउस है, तो 12th हाउस इज़ अबाउट चैरिटी। तो यहाँ बैठ के वो चैरिटी डोनेशंस ये करेगा, और अगर नहीं करता तो मेरे हिसाब से यहाँ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दिस इज़ अ गुड रेमेडी फॉर पीपल हैविंग 4th लॉर्ड इन देयर 12th हाउस। ये ख़राब नहीं है कॉम्बिनेशन, हम टेलिंग यू। जैसे 11th में मैंने आपको बोला वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर बैठ के आप के फॉरेन लैंड जाने के योग बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बट और कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। यहाँ पर बैठ के आप चैरिटी करो, ये हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये 9th है अपने आप से धार्मिक कार्यों में, धार्मिक चीज़ों में अगर आप खुद से खुद आपकी रुचि बढ़ेगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वॉल्व हो, आप खुद ही होगे, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के ये आपके इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ से बैठ के डेफिनेटली ट्राइन है, घर गाड़ी सब देगा आपको। फॉरेन में ज़्यादा देने के चांसेस हैं घर और गाड़ी, अगर वो आपका 12th हाउस में बैठा है, बिकॉज आपका हाउस वाला प्लैनेट 12th हाउस में चला गया। मतलब हाउस से मेरा मतलब है होम वाला, जो आपको घर देगा गाड़ी देगा, वो चला गया 12th हाउस विच इज़ अवे फ्रॉम मदरलैंड, फॉरेन लैंड। तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो आपको घर गाड़ियाँ देगा, अच्छी देगा, पर इंडिया में नहीं, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, हाँ जहाँ भी आप पैदा हुए हो, इंडिया या कहीं भी, आपके बर्थ प्लेस से आपको दूर देगा। अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ है तो डेफिनेटली उसको बाहर US UK ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी वो जा रहा है वहाँ दे, बट देगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट रेमेडी। यू शुड डू लॉट ऑफ चैरिटी। वो चैरिटी किसी भी तरह की हो, किसी के लिए भी हो, बट वो चैरिटी होनी चाहिए इन गुड टर्म्स, ठीक है। तो वो आप करोगे तो आपका 4th हाउस बहुत अच्छा रहेगा। आपको कंफर्ट्स, लग्जरी, हैप्पीनेस में कभी कमी नहीं आएगी। मदर के साथ रिलेशन, मदर का हेल्थ सब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोग सीधा बोल देते हैं कि यार 4th हाउस, 4th लॉर्ड 12th में चला गया, मदर के लिए बहुत ख़राब है। नो, नहीं, ऐसा नहीं। 4th लॉर्ड 12th में गया है तो मदर को बहुत अच्छी चीज़ें भी दे सकता है। इवन मदर को भी फॉरेन लैंड ले जा सकता है आपके साथ, आजकल पॉसिबल भी है बहुत ज़्यादा। तो मदर हो सकता है आपके साथ फॉरेन में सेटल हो जाए, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब 4th लॉर्ड 12th में जाता है, और वो अच्छा ही कराता है मदर के लिए। मेलेफिक है तो देखो थोड़ा नेगेटिव देगा, बट अदरवाइज इट इज़ गुड, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था, और ये सीरीज़ अभी आज की पूरी हुई 4th हाउस वाली। अब हम और हाउसेस के बारे में बात करेंगे जल्दी वीडियोज़ में। तो ये आज मैंने प्लैनेट कवर करे हैं, 4th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।